नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है विपरीत राजयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है और शास्त्र में जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव को अशुभ भाव बताया गया है, क्योंकि जन्म कुंडली के छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु का विचार करते हैं, 8वें भाव से आयु और मृत्यु का विचार करते हैं और 12वें भाव से व्यय अर्थात खर्च का विचार करते हैं। इसलिए 6, 8 और 12 भावों के स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में अकारक बन जाते हैं और जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाते हैं तो वो ग्रह हमें अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते। जन्म कुंडली के लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश भी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में से किसी भाव में बैठ जाते हैं तो अवयोग नामक अशुभ योग बन जाता है। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भावों में से किसी भी भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के इन्हीं भावों में अर्थात छठे, 8वें और 12वें भावों में से किसी भी भाव में बैठे हों तो विपरीत राजयोग बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के इन्हीं भावों अर्थात छठे, 8वें और 12वें भावों में से किसी भी भाव में बैठे हों तो चाहे वह ग्रह शत्रु भाव में हो, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हों, शत्रु या पापक ग्रह से दृष्ट हो, सूर्य के साथ अस्त हो, मृत हो, नीच राशि में हो, पाप कर्तरी दोष में हो या जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहा हो, लेकिन वह ग्रह अपने सभी दोषों को खत्म कर लेते हैं और जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। अब विपरीत राजयोग को जन्म कुंडली पर समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने एक तुला लग्न का कुंडली ले लिया है। षष्ठम भाव में जो अंक लिखा है वो है 12, मतलब मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति अगर इस जन्म कुंडली के छठे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में से किसी भी भाव में बैठे हों तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। मान लीजिए बृहस्पति यहीं बैठे हों, यहाँ बैठे हों, या बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हों तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। या मान लीजिए द्वादश भाव में अंक लिखा है 6, मतलब 12वें भाव में कन्या राशि बनी हुई है और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। अब बुध अगर इस जन्म कुंडली के छठे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में से किसी भी भाव में बैठे हों तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। बुध मान लीजिए छठे भाव में बैठे हों या बुध मान लीजिए 8वें भाव में बैठे हों या बुध मान लीजिए 12वें भाव में बैठे हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन विपरीत राजयोग में एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जन्म कुंडली का लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी का बलवान होना आवश्यक है, तभी यह राजयोग जन्म कुंडली में अपना प्रभाव देते हैं। अगर लग्नेश खुद ही छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हों, अस्त हो, मृत हो, नीच राशि में हो या अंश बल से कमजोर हो तो विपरीत राजयोग प्रभावी नहीं होता है। एक बात और, जन्म कुंडली के तृतीय भाव में विपरीत राजयोग नहीं बनता है और न ही शास्त्र में तृतीय भाव का विपरीत राजयोग के लिए कोई बात कहा गया है। शास्त्र में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में से किसी भी भाव में बैठे हों तो मृति नामक दुर्योग का निर्माण कर देते हैं। अब सरल, विमल और हर्ष योग को समझ लेते हैं। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी
6, 8 और 12 में से किसी भी भाव में बैठे हों तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव का स्वामी 6, 8 या 12 में से किसी भी भाव में बैठे हों तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। और अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी 6, 8 और 12 में से किसी भी भाव में बैठे हों तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।